बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 मई 2025 बरोज़ पीर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर है, जो बच्चों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट पेपर है। बच्चे उस पेपर को कैसे तैयार करें, किस तरह उस पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से आज हमने मुल्तान के इंतहाई मशहूर व मारूफ प्रोफेसर मोहतरम शहजाद साहब को दावत दी है। आप पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल के इंचार्ज, स्वीडिश कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल, आधी दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ और इस वक्त लेजेंड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और लिम्स यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस के डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंग्लिश के हवाले से न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे आप शोहरत याफ्ता हैं। तो सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि वो इंग्लिश के पेपर को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे सॉल्व करें ताकि उसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया महमूद डोगर साहब, आपने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, नो वन इज ग्रांटेड मोर देन इट्स एफर्ट्स। किसी को उसकी कोशिशों से ज़्यादा नहीं मिलता सर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जब से आज़ाद हुए, क्योंकि हमारे 33 नंबर रखे गए थे पास होने के, हम 33 नंबरों से ही आगे नहीं निकल सके आज तक ना। इंग्लिश में हमारी अक्सरियत इंग्लिश में फेल हो जाती है, लेकिन 2010 के बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई। अब बच्चा हमारा इंग्लिश को इतना हैवी नहीं लेता अपने ऊपर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस पेपर को हल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यू कैन अचीव। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, यू कांट अचीव। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले जो बच्चा ऑब्जेक्टिव का पेपर आता है, उसमें बच्चे को अगर एक चीज़ नहीं आती, वो 20 मिनट उसी पे लगा देते हैं। हालांकि चाहिए तो ये कि पहले नंबर पे जो आपको आता है वो करें, फिर जो पहले आसान लगते हैं आप पहले उनको हल करें। पहले ये ना करें कि एक पे 20 मिनट लगा दें, बाकी के 10 मिनट में सारा करना, वो नहीं होगा। आप अपना डिसिप्लिन खो बैठेंगे और आप पेपर से आउट हो जाएंगे। जी सर। सर, बच्चों के लिए इंग्लिश के पेपर में एक बड़ा प्रॉब्लम ट्रांसलेशन का होता है कि इंग्लिश पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन, उसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा ट्रांसलेशन सही लिख ले तो इसमें फुल मार्क्स हासिल कर सकता है। तो ज़रा बच्चों को थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह बच्चे इस क्वेश्चन को हल करें ताकि इसमें वो फुल मार्क्स हासिल कर सकें। महमूद साहब, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, ज़बरदस्त सवाल है। इसमें सबसे पहले जो देखने की चीज़ है, आपने ये देखना कि किस टेंस में वो पैराग्राफ आया है। हमारा होता टेंस पास्ट का है, बच्चा फ्यूचर में लिख के बैठ जाता है। फ्यूचर में होता तो प्रेजेंट में लिख के बैठ जाता है। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन मार्किंग करने वाले पे अच्छा नहीं गुजरता तो आपके मार्क्स काट लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने टेंस देखना है। फिर हर पैराग्राफ में 3 से 4 मुश्किल अल्फाज होते हैं। अगर आपको उनकी वोकैबुलरी आ जाती है तो यू कैन गेट फुल मार्क्स। अच्छा सर, एक और जो बच्चों को मुश्किल पेश आती है वो पंक्चुएशन के क्वेश्चन में होती है। बच्चे इसमें भी मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। तो ज़रा बताइएगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कि वो इस पंक्चुएशन के क्वेश्चन को किस तरह बेहतर अंदाज में सॉल्व करें। सर, असल में होता यह है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा पंक्चुएशन में ज़्यादा डीप चले जाते हैं। हालांकि इब्तदाई लेवल की पंक्चुएशन देखें, उनको आप बताएं कि कैपिटल लेटर कहाँ आना है, किसको हमने कैपिटल बनाना है, दूसरा फुल स्टॉप कहाँ आना है, कॉमा कहाँ आना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ आना है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव कहाँ आना है। ये 4-5 चीज़ें बच्चा कर ले तो वो ये कर जाता है आराम से। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा टीचर्स को चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस करवाएं, जो मेजर मार्क्स हैं पंक्चुएशन के। अच्छा सर, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इंग्लिश शायद इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उनकी साइंस की बुक सारी इंग्लिश में होती हैं, तो वो इंग्लिश को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं जी। जो हमारे आईसीएस के, आईकॉम के और एफए के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश के हवाले से आता है। अगर हम बोर्ड का रिजल्ट देखें तो बहुत से बच्चों की इंग्लिश में ही सप्ली होती है। तो काइंडली ज़रा वो प्रिंसिपल्स बताएं, वो रोड मैप बताएं कि बच्चे उस पर अगर चलें तो वो इंग्लिश के पेपर में अच्छा। सर, सिंपल रोड मैप है। इसमें ना मैं 3 कैटेगराइज करूंगा। अगर सिर्फ जिसने पास होना है, सिर्फ पास होना है कि वो बेचारा मुश्किल से निकल ही नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर के पेपर छोड़ के सिर्फ लास्ट ईयर का, उससे पहले वाले 3 साल के पेपर अच्छी तरह हल कर ले, 5 ईयर्स, तो वो पास हो जाएगा बड़े आराम से। दूसरी कैटेगरी है जो 60-70% लेना चाहता है। मैं उनको ये कहूँगा कि पहले जो 10 लेसन हैं, पहली 10 पोइम्स हैं, या जो और भी हिस्सा है इसका, उसको पहले 10-10 कर ले तो बड़े अच्छे से 70% ले सकता है। अगर जो मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहता है वो थारोली इसको स्टडी करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अंग्रेजी में बच्चा अच्छे मार्क्स लेना चाहता है तो 90+ पे भी जा सकता है, या 90% प्लस से भी जा सकता है बच्चा। तो मैं फिर भी यही कहूँगा कि इस डिवीजन के साथ अगर आपका बच्चा कर जाता है तो ही विल गेट गुड मार्क्स। अच्छा सर,
इंग्लिश बैनुल अक़वामी ज़ुबान है और इस वक्त मुआशरे की भी ज़रूरत है, एक स्टूडेंट की भी ज़रूरत है। अगर उसने एक मकाम बनाना है तो इंग्लिश पे अबूर और इंग्लिश पे गरीब इंतहाई ज़रूरी है। हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को इंग्लिश के हवाले से बहुत सी मुश्किलात आती हैं, तो ज़रा सिंपल अंदाज में सादगी से हमारे ऑडियंस को, हमारे सामीन को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जनरल जो लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको ज़रा बताइए कि वो अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह बेहतर बना सकते हैं। डोगर साहब, इसमें 4 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो होती है रीडिंग स्किल, एक है राइटिंग स्किल, एक है स्पीकिंग स्किल, एक है लिसनिंग स्किल। ठीक है, अगर आप अच्छे रीडर होंगे, आपके पास वोकेबलरी इकट्ठी होगी, ज़ख़ीरा होगा, वोकेबलरी अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा। अगर वोकेबलरी अच्छी होगी तो यू विल बिकम अ गुड राइटर, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। जब आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, देन यू आल्सो बिकम अ गुड स्पीकर। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप CNN और BBC की इंग्लिश सुने। हम सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों की, हर एक का लहजा अलग होता है, एक्सेंट अलग होता है, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर हैं, उनकी ज़ुबान इंग्लिश है। तो BBC आप ब्रॉडकास्ट सुने और CNN सुने, तो आई थिंक कि आप इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसमें सेल्फ इंटरेस्ट सबसे अहम है, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। बाय एक्शन यू हैव टू प्रूव यू कैन स्पीक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर मोहम्मद मुअज़्ज़म शहजाद साहब, जो इंग्लिश के हवाले से बच्चों को बता रहे थे कि क्या रोड मैप है, किस तरह वो इंग्लिश की तैयारी करें और किस तरह इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अगर वो इन प्रिंसिपल्स पर चलें और इन बातों को फॉलो करें जो सर ने बताई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर जो एक हव्वत आ रही है इंग्लिश के हवाले से कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट उनको शायद सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला दे और इंग्लिश के हवाले से कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड होगा जो आगे चलकर फ्यूचर लाइफ में उनके लिए बहुत काम आएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जबरदस्त।